हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में गणित के काफी महत्वपूर्ण 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में यदि b बराबर 25, q बराबर 12 और r बराबर 13 हो तो a का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ से आपको a का मान ज्ञात करना है। तो a का मान कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे आपको b का मान रखना पड़ेगा और यहाँ पे आपको q का मान रखना पड़ेगा और यहाँ पे आपको a का मान रखना पड़ेगा। अगर इन तीनों का मान आप लोग रख दीजिएगा तो a का मान निकल जाएगा। तो आइए a का मान निकालते हैं। तो जो ये समीकरण दिया है सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इसमें से आपको क्या करना है कि a का मान ज्ञात करना है, तो a को वैसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पे आपको b का मान रखना पड़ेगा। तो b का मान कितना है? 25 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 25। और b और q के बीच में किसका चिन्ह है? तो गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पे आपको q का मान रखना पड़ेगा। तो q का मान कितना है? 12 है, तो q के जगह पे हम 12 लिख देंगे। प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे आपको r का मान रखना पड़ेगा। तो r का मान 13 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 13। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले गुणा करना है, उसके बाद आपको जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए a बराबर, अब आपको क्या करना है? 25 और 12 में गुणा करना है। जब 25 और 12 में गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा? 300 आएगा। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस और यहाँ पे 13 है तो 13। अब आपको क्या करना है कि 300 में 13 आपको क्या करना है? जोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिए a बराबर कितना हो जाएगा? 300 में आप 13 जोड़िएगा तो कितना होगा? 313 हो जाएगा। यानी यहाँ पे a का मान कितना निकल जाएगा? 313 निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 3। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि एपी 2, 5, 8, 11 का 11वां पद ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। इस एपी का 11वां पद आपको ज्ञात करना है यानी निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 11वां पद का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो 11वां पद का फॉर्मूला क्या होता है? तो a प्लस 10d होता है। बस यहाँ पे आपको a का मान रख देना है और यहाँ पे आपको d का मान रख देना है। आपका 11वां पद निकल जाएगा। a क्या होता है? प्रथम पद होता है और d क्या होता है? सार्वधातुक होता है। तो आइए यहाँ से a का मान निकालते हैं। तो a क्या होता है? प्रथम पद होता है। तो ap का प्रथम पद कितना है? 2 है। तो a का मान कितना निकल गया? 2 निकल गया। अब d का मान निकालेंगे। तो d का मान कैसे निकलता है? तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो दूसरा पद कितना है? 5 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 और पहला पद कितना है? 2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब इसे क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। 5 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। यानी हमारा d कितना निकल गया? 3 निकल गया। और a कितना निकल गया? 2 निकल गया। बस इसमें आपको क्या कर देना है? रख देना है। a का मान कितना है? 2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2, प्लस है तो प्लस और यहाँ पे 10 है तो 10 और गुणा। यहाँ पे देखिए d का मान कितना है? 3 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब आपको इसे गुणा करना है, उसके बाद जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए 2 है तो 2, प्लस है तो प्लस, 10 दिया कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब इसे आपको क्या कर लेना है? जोड़ लेना है। 2 और 30 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। यानी हमारा 11वां पद कितना निकल गया? 32 निकल गया। यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है कि वृत्त की त्रिज्या 35 मीटर हो तो परिमाप ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना है? 35 मीटर है। तो बोल रहा है कि वृत्त का आपको क्या करना है कि परिमाप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 पाई r होता है। इसे आपको याद रखना है। बस यहाँ पे आपको पाई का मान रख देना है और यहाँ पे आपको r यानी त्रिज्या का मान रख देना है। तो आइए यहाँ पे रखते हैं। 2
2 है तो 2 और गुणे यहाँ पे देखिए पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 22/7। और आर क्या होता है त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या कितना दिया है 35 मीटर दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 35 मीटर। अब जो कट रहा है उसे कटा दीजिए, 7×5 कितना हो जाता है 35 हो जाता है। अब क्या करना है कि इन तीनों को गुणा करके यहाँ पे लिख देना है, तो यहाँ पे देखिए 2 में 22 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, और यहाँ पे गुणा है तो गुणा, और यहाँ पे क्या बच गया 5 मीटर बच गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 मीटर। अब आपको क्या करना है कि 44 में 5 से गुणा कराना है, तो यहाँ पे कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 5 चौका कितना हो जाएगा 20 के 0 हाथ में लगा 2, और यहाँ पे देखिए 5 चौका 20 और 2 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, यानी 220 मीटर हो जाएगा आपका वृत्त का परिमाप। जो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है कि बिंदुओं ए 2-3 और बी 2-2 के बीच की दूरी निकाले। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बिंदु है ए और दूसरा बिंदु है बी। ए का निर्देशांक है 2, और बी का निर्देशांक है 2, तो बोल रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको क्या कर देना है निकाल देना है। तो बीच की दूरी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है, तो √x2 - x1 का द होल स्क्वायर होता है, और प्लस y2 - y1 का द होल स्क्वायर होता है। ये होता है बीच की दूरी का फॉर्मूला। बस यहाँ पे आपको x2 का मान रखना है, और यहाँ पे आपको x1 का मान रखना है, और यहाँ पे आपको y2 का मान रखना है, और यहाँ पे आपको y1 का मान रख देना है। तो आइए रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए x2 x1 का मान आएगा कहां से, तो ये जो पहला वाला बिंदु होता है इसमें जो पहला वाला होता है वो x1 होता है, और जो दूसरा वाला होता है ये y1 होता है, और जो दूसरा बिंदु होता है इसमें का जो पहला वाला होता है ये x2 होता है, और जो दूसरा वाला होता है वो y2 होता है। बस इसमें आपको देख के अब रख देना है। तो x2 का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, माइनस है तो माइनस। x1 का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे। प्लस है तो प्लस। y2 का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, माइनस है तो माइनस। और y1 का मान कितना है, तो y1 का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे +3 हो जाएगा, और यहाँ भी ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब आपको क्या करना है जोड़ घटाव कर लेना है अपना। तो यहाँ पे देखिए 2 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 0 बचेगा, और इसका स्क्वायर है तो हम भी यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे। प्लस है तो प्लस, और 2 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, और इसका भी स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे हम बनाते हैं, तो यहाँ पे देखिए 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 0 आएगा, और 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 25 आएगा, और 0 में 25 जोड़िएगा तो कितना होगा 25 होगा, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, यानी हमारा बीच का दूरी कितना निकल गया 5 इकाई निकल गया, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है कि द्विघात समीकरण x² - 5x + 4 = 0 का विविधकर ज्ञात करें। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। जो ये द्विघात समीकरण दिया है इसका आपको विविधकर ज्ञात करना है। तो विविधकर का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। बस यहाँ पे आपको b का मान रखना है, और यहाँ पे आपको a का मान रखना है, और यहाँ पे आपको c का मान रख देना है। तो जो x² में गुणा करता है वो a होता है, जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है, और जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो c होता है। तो यहाँ पे देखिए x² में क्या गुणा कर रहा है, तो कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है। जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है, यानी a का मान कितना निकल गया 1 निकल गया। और b का मान कैसे निकलता है, तो जो x में गुणा करता है वो b होता है। तो x में क्या गुणा कर रहा है -5 गुणा कर रहा है, यानी b का मान यहाँ पे -5 निकल गया, और c का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4। बस इसमें आपको क्या कर देना है मान रख देना है। तो यहाँ पे देखिए b का मान रखना है, तो b का मान कितना है -5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -5, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। माइनस है तो -4 है तो 4। अब यहाँ पे आपको a का मान रखना है, तो a का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पे रख देंगे 1। अब यहाँ पे आपको c का मान रखना है, तो c का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पे रख देंगे 4। अब यहाँ पे देखिए -5 का आपको स्क्वायर करना है, तो -5 का जब आप लोग स्क्वायर कीजिएगा तो इसका अर्थ क्या होता है, स्क्वायर का अर्थ होता है कि
कि ये 2 बार गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे -5 का हम 2 बार गुणा कर देते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी आप -5 का स्क्वायर कीजिएगा तो +25 आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे +25, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे देखिए 4 एकम 4 और 4 चौका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब आपको 25 में से 16 घटा लेना है, तो 25 में से जब आप लोग 16 घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो 9 बचेगा। यानी हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि 10, 13, 14, 9, 16 का परिसर ज्ञात करें। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। इसका आपको क्या करना है, तो परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर कैसे निकलता है, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा लेते हैं, और जो घटाने पे आता है वही क्या होता है, परिसर होता है। तो इसमें से देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 16 है, तो यहां पर लिख देंगे 16। और आपको घटाना है, तो अब कौन सी संख्या घटाना है, तो सबसे छोटी संख्या घटाना है। तो इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन है, 9 है, तो यहां पे लिख देंगे 9। अब आपका क्या निकल जाएगा, 16 में से जब आप लोग 9 घटाइएगा तो क्या निकल जाएगा आपका, तो परिसर निकल जाएगा। तो 16 में से 9 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। 7 क्या होगा, इसका परिसर होगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए परिसर कैसे निकाला जाता है, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा लिया जाता है। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 16 है, और इसमें से सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 9 है। तो 16 में से जब आप लोग 9 घटा लीजिएगा वही इसका क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। 16 में से 9 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, और 7 क्या होगा, इसका परिसर होगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि पाई एक संख्या है। ए ऑप्शन है परिमेय संख्या, बी ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाई एक संख्या है, तो पाई कैसी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है कि एपी 3, 7, 11, 15 ... 35 के बीच कितने पद हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे एक एपी दिया है और इस एपी में पूछ रहा है कि कितने पद हैं, यानी आपको n का मान निकालना है। तो n का मान कैसे निकलेगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है an वाला। तो an बराबर क्या होता है, तो a + n-1 इंटू डी होता है। बस यहाँ पे आपको an का मान रखना है, और यहाँ पे आपको a का मान रखना है, और यहाँ पे आपको d का मान रख देना है। तो an क्या होता है, अंतिम पद होता है। तो अंतिम पद कितना दिया है, 35 दिया है। यानी आपका an का मान कितना निकल गया, 35 निकल गया। अब आपको a का मान निकालना है, तो a क्या होता है, ये प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद कितना दिया है, 3 दिया है, यानी यहाँ पे a का मान 3 निकल गया। अब आपको d का मान निकालना है, तो d क्या होता है, सार्वंतर होता है। तो सार्वंतर कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो दूसरा पद कितना है, 7 है, और पहला पद कितना है, 3 है। तो 7 में से जब 3 घटाइएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। यानी d का मान कितना निकल गया, यहाँ पे 4 निकल गया। बस इसमें आपको रख देना है। तो यहाँ पे देखिए an का मान रखेंगे, तो an का मान कितना है, 35 है, तो यहाँ पे रख देंगे 35 बराबर है, तो बराबर। अब यहाँ पे देखिए a का मान 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, प्लस है तो प्लस। अब आपको n का मान निकालना है, नहीं पता है तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। और d का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4। अब इसको क्या करना है कि इसमें गुणा कराना है। तो इधर देखिए 35 है तो 35, 3 है तो 3। अब यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस, 4 में n से गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4n हो जाएगा। और 4 में -1 से गुणा होगा तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि 3 में से 4 को आपको घटा देना है। तो यहाँ पे देखिए 35 है तो 35। अब यहाँ पे देखिए 4n है, तो यहाँ पे 4n हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3 में से जब 4 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा। अब आपको n
n का मान निकालना है तो जो ये -1 है इसे बराबर के इधर भेज दीजिए। तो -1 जब बराबर के इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा और बराबर के उधर क्या बच जाएगा, हमारा 4n बच जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 35 और 1 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा और उधर क्या बचेगा, हमारा 4n बचेगा। अब आपको n का मान निकालना है तो 4 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, यानी 36/4 हो जाएगा और उधर क्या बचेगा, n बचेगा। आप कटा दीजिए, 4 9 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी हमारा n का मान कितना निकल गया, 9 निकल गया। यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि मूल बिंदु से बिंदु P, यहाँ पे देखिए 3 6 के बीच की दूरी निकाले। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मूल बिंदु से आपको दूरी निकालना है। एक बिंदु दिया है 3 6, इसकी दूरी आपको मूल बिंदु से निकालना है। तो मूल बिंदु से दूरी का निकालने का सूत्र क्या होता है, तो √x² + y² होता है। इसे आपको याद रखना है। जो ये पहला मान है ये x का मान होता है और जो दूसरा होता है ये y का मान होता है। बस इसमें आपको रख देना है। तो x का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे आपको y का मान रखना है तो y का मान कितना है, 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है और 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 36 होता है। अब इन दोनों को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। 9 और 36 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 45 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए √45 तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो यहाँ पे देखिए 45 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 9 45 हो जाएगा। अब ये 3 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख देंगे कितना आया है, 5 × 3 × 3 आया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 का जोड़ा लग रहा है तो 3 यह क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इन 2 3 में से एक 3 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और 5 का जोड़ा नहीं लग रहा है तो ये रूट में ही रह जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 3√5 क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोग बीच से जुड़े हैं तो फिर से इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि 625 में 5 का अधिकतम घात कितना होगा। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 4। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।